हेलो नमस्कार, मैं विजय पवार आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी उज्जैन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक और आईबीपीएस क्लर्क की पजल्स पढ़ने वाले। ये आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क लेवल की पजल्स है, ठीक है। और इस पजल्स को करने में लगभग 1.5 से 2 मिनट का सफिशिएंट समय है, ठीक है। उसको लगभग 3 मिनट में हमें उसको सोल्व करके 5 क्वेश्चन भी सोल्व करना होता है। ये हमारी स्पीड होनी चाहिए, नॉर्मल स्पीड होनी चाहिए। जिस प्रकार से आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का कट ऑफ जाता है उसके अकॉर्डिंग 3 मिनट के अंदर अंदर हमारी पजल सॉर्ट आउट होके 5 क्वेश्चन सोल्व करना होता है। और अगर आप लोगों ने हमारे आईबीपीएस क्लर्क वाले और वीडियो पजल्स के नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग पजल्स के बहुत सारे वीडियो डालें ताकि पजल्स पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छे तरीके से बना सकें और पजल्स कर सकते हैं। ये पजल्स आपके सामने चल रहा है, इसको करने की कोशिश करिएगा। ये आईबीपीएस क्लर्क लेवल का पजल्स है, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके ही करने की कोशिश करिएगा। और जो नए बंदे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, जो नए स्टूडेंट हैं जिनको आईबीपीएस आरआरबी पहली बार उन्होंने फॉर्म फिल किया है और आरआरबी पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पर पजल्स को करने के लिए कुछ बेसिक कंडीशंस होती है, वो बेसिक कंडीशंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो क्या है क्या नहीं है वो हम लोग सारी डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। जैसे कि मैं ये बोलूँ कि ए बी सी के बारे में, ए बी, ए है वो बी के दाएं 5वें स्थान पर है, ठीक है, ऐसा लिखा होता है। जो सी के बाएं दूसरे स्थान पर है, इसका मतलब क्या? ये पूरी जो लाइन लिखी है इसमें जो वर्ड है वो किसकी? ये वाला जो सी के बाएं दूसरे स्थान पर वो कौन है? वो जो सी है, ये जो सी के बाएं दूसरे स्थान पर, वो हमेशा बाद वाले के लिए लगता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जो वाला वर्ड अगर आ जाता है तो वो किसके लिए लगेगा? बाद वाले के लिए लगेगा। अगर यहीं पर जो की जगह पर अगर और आ जाता है तो ये किसके लिए लगेगा? पहले वाले के लिए लगेगा। ये स्पेशल आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि जैसे हम अगर किसी सर्कल में बैठें या स्क्वायर वाले टेबल में बैठें तो अगर हमारा मुंह अंदर की तरफ होता है तो हमारा राइट इस तरफ होता है और लेफ़्ट इस तरफ होता है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी कि हम आउटसाइड फेस करते हैं, तो आउटसाइड फेस करने पे हमारा इधर राइट हो जाएगा। देखिए अगर मैं ऐसा हूँ तो ऐसे हो जाने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लेफ़्ट हो जाएगा। तो ये आपको कुछ बेसिक जानकारी इनके बारे में पता होना चाहिए और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। तो अभी तक आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ कि हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हो, और जो लोग कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश करिए और टाइम मिला लीजिएगा कितने मिनट पर हमने स्टार्ट करा था और कब खत्म हुआ, ठीक है। ये बना लीजिए। बनाने के बाद में 5 क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने में वो 1 मिनट का भी समय नहीं लगता, जल्दी से जल्दी हो जाते हैं वो तो, ठीक है। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या बोला गया है कि पी एस के दाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। जो पी है वो एस के दाएं, एस का दाएं इधर ही होगा, ठीक है। एस के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर आगे बोला है टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे बोला गया है कि पी वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। वाई का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? पी नहीं है, ये आगे बोला गया है। फिर आगे बोला गया है कि वाई आर के दाएँ 5वें स्थान पर बैठा है। वाई है वो आर के दाएँ 5वें स्थान पर बैठा है। फिर आगे बोला गया है कि आर पी और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आर है, ये आर है वो किसका? पी और टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसको ऐसा लिख देंगे, नहीं है। फिर आगे बोला गया है कि एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, एक्स और वाई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे बोला गया है कि डब्ल्यू पी और वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी और वाई का निकटतम पड़ोसी डब्ल्यू नहीं है। फिर आगे बोला गया है कि V और U के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, V और U के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं और U Y का पड़ोसी नहीं है। U Y का पड़ोसी नहीं है, ये, ठीक है। इतनी सारी कंडीशंस हमें दी हुई है, ठीक है। ये हमें कितना बोला गया है। आगे के ऊपर के इंस्ट्रक्शंस में क्या बोला गया, हम लोगों ने कंडीशंस पढ़ ली, ठीक है। कंडीशंस को नोट कर लिया। आगे ऊपर हमें बोला गया है कि 10 व्यक्ति दिए हुए हैं, एक गोलाकार टेबल में बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, आउटसाइडिंग में बैठे हैं, आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ये हमारे पास में इतना, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी स्पेशल पढ़ना है तो ये थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि गोलाकार में तो बैठे हैं लेकिन इनका जो फेस है वो किधर है? आउटसाइड में है। इनसाइड में होगा तो लेफ़्ट राइट हमारा इस तरफ हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा, इधर लेफ़्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो है बाहर की तरफ 10 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, ठीक है, ये है। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखिएगा जहाँ से स्टेबल कंडीशंस होती है वहीं से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सोचिए इसमें स्टेबल कंडीशंस कौन सी है, ठीक है। स्टेबल कंडीशंस के बारे में ये है भाई, एस के दाएं तीसरे स्थान पर पहली ही कंडीशन से एस को यहाँ बैठा देते हैं तो दायां इस तरफ होगा, बायां इस तरफ होगा, ठीक है। दायां तीसरा यानी कि राइट, 1 2 तीसरे पे कौन बैठा है, पी बैठा है, ये बैठा, बोल दिया। फिर आगे क्या बोला गया है, दूसरी कंडीशन, टी और एस के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब एस यहाँ है तो 2 छोड़ के पी ऑलरेडी बैठ चुका है, इसका मतलब टी हमारा 100% यहाँ बैठेगा 2 छोड़ के, ठीक है। ये वाली कंडीशंस भी हो गई, ये भी हो गई। फिर आगे क्या बोला गया है कि जो P है वो Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, Y यहाँ नहीं बैठेगा, P के निकटतम में नहीं बैठेगा, चलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। फिर आगे बोला गया कि R के दाएं तीसरे स्थान पर Y है और R है वो P और T का निकटतम पड़ोसी नहीं, इतना कुछ बोला। P और T यानी कि R हमारा यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ इन जगह पर नहीं बैठेगा। तो R के लिए जो कंडीशंस बची है, अब तो यहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, ये है, ठीक है। और एक बात, दूसरी बात ये ध्यान रखना, जब भी 10 व्यक्ति अगर गोलाकार सर्कल में बैठते हो, दायां हो या बायां पांचवा, ठीक है, दायां या बायां पांचवा हो, इसका मतलब कि वो आमने सामने ही बैठ रहे होंगे। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये कहीं से भी बैठा लीजिए दायां बायां, वो हमारा आमने सामने ही जाएगा, इस टाइप से ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आपका R और Y कहाँ जाने वाला है, आमने सामने जाने वाला है। तो एक बात तो ये देख लेते कि यहाँ नहीं बैठेगा, कन्फर्म है, ये जगह गई, इन दोनों में से बैठेगा, इन दोनों में से या तो यहाँ बैठ सकता है या यहाँ बैठ सकता है, इन दोनों के कंडीशंस में ये हो सकती है, या यहाँ पर बैठ सकता है, ये हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। चलिए तो और देखते हैं हम, इसमें हम लोग R को अगर यहाँ बैठा देते तो दायां पांचवा 1 2 3 4 5 बैठ सकता हमारा Y, ठीक है। और हमारे पास में अगर हम यहाँ बैठा देते तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमारा Y बैठ सकता है। R को यहाँ बैठाने पर Y यहाँ बैठ सकता है, लेकिन हमें तो बोला गया है कि P Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, P Y का, इसका मतलब कि R यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 4 5 यहाँ नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो फिर R के लिए ये 3 जगह थी, 1 2 3, तो ये तो ऑलरेडी ख़त्म हो गई, ये वाली यहाँ बैठ नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब R कन्फर्म यहीं बैठेगा, तो 1 2 3 4 5 Y हमारा यहाँ बैठ जाएगा, इस वाली कंडीशंस को। इस वाली कंडीशंस को हम लोगों ने यहाँ से देख लिया, क्योंकि P का निकटतम Y नहीं आएगा इन दोनों कंडीशंस पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा। चलिए तो और आगे देखते हैं, R P और T का निकटतम पड़ोसी नहीं, ये वाली कंडीशंस भी हो गई, क्योंकि R हमारा बैठ चुका है ऑलरेडी। अब देखते हैं कि X और Y के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, X और Y के बीच में 2 व्यक्ति, Y अगर हमारा ऑलरेडी बैठ चुका है तो 1 और 2 छोड़ के नहीं बैठेगा, इसका मतलब 1 2 छोड़ के X हमारा कन्फर्म यहाँ बैठेगा, ये भी कन्फर्म कंडीशन है, ठीक है, ये भी हो गई। फिर आगे देखिए कि W P और Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, W है वो P और P का निकटतम पड़ोसी नहीं है और Y का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो W के लिए भाई एक ही जगह खाली दिख रही है, क्योंकि यहाँ भी नहीं बैठेगा और Y के निकटतम पड़ोसी यहाँ भी नहीं बैठेगा, एक ही बच रहा है, तो इसको यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक है। ये वाला भी हो गया हमारा। अब क्या बोल रहा है कि V और U के बीच में 2 व्यक्ति हैं और U Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। 2 व्यक्ति अगर हमारे बीच में होंगे तो यही स्पेस खाली दिख रहे हैं हमारे पास में, V यहाँ हो सकता है तो U और V और U यही हो सकता है, लेकिन आपको एक कंडीशंस आगे ये बोलेगी कि U Y का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब कि V कन्फर्म में यहाँ बैठेगा और U हमारा यहाँ बैठेगा, और जो बचा एक उसको यहाँ बैठा देते हैं, ये हमारी सॉल्व होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और भी हमारे वीडियो हैं उनके पजल्स की भी देख कर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।